क्लास 12 की इंग्लिश कंपलसरी की बुक में हमारा फिफ्थ चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया था। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा जिसका नाम है प्योरिटी इज पावर। इसके ऑथर है डॉक्टर के सुब्रमण्यम। तो पेज नंबर 34 यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है प्योरिटी इज पावर। लेकिन उससे पहले अबाउट द लेसन पढ़ेंगे पेज नंबर 36 पे। तो पेज नंबर 36 पे अबाउट द लेसन। Professor Dr. K. Subramaniam, one of the most well-known and influential Indian writers, has served as the principal of Vivekanand College. जो प्रोफेसर डॉक्टर के सुब्रमण्यम है वो वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, वेल नोन यानी अच्छे प्रसिद्ध और इन्फ्लुएंशियल मतलब प्रभावशाली इंडियन राइटर्स में से एक है। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन मतलब प्रसिद्ध और प्रभावशाली भारतीय लेखकों में से एक है। he served as the principal of विवेकानंद कॉलेज, जिन्होंने विवेकानंद के प्रिंसिपल की पोस्ट पर सर्व किया है, अपनी सेवाएं दी है। तिरुवेदांगम वेस्ट मदुरै एंड द नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे, जो कहाँ पे है? तिरुवेदांगम वेस्ट के अंदर है, मदुरै चेन्नई के अंदर है, एंड द नेशनल डिफेंस एकेडमी, और जो राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी है वहाँ पे जो पुणे के अंदर है, वहाँ पे भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। मोस्ट ऑफ हिज राइटिंग्स हैव एन एथिकल फ्लेवर ऑफ एथिक्स एंड पुराण, जो उनकी अधिकतर राइटिंग्स है उसके अंदर बहुत ही नैतिकता का फ्लेवर है। फ्लेवर मतलब स्वाद है या भाव है। ऑफ आर एपिक्स एंड पुराण, हमारे जो महाकाव्य और जो पुराण है वहाँ के जो नैतिक भावों को वहाँ से लिया गया है। टू ऑफ हिज वेल नोन बुक्स आर महावीर श्री हनुमान एंड विभूति विवेकानंद। उनकी जो सबसे प्रसिद्ध किताबें हैं उनमें से दो है महावीर श्री हनुमान और विभूति विवेकानंद। ये तो था अबाउट दी ऑथर। In Purity's Power, Dr. K. Subramaniam elaborates the various aspects of purity with illustration from some ancient Indian epics and stories related ethical values and cultural heritage. जो Purity's Power है जो कि डॉक्टर के सुब्रमण्यम द्वारा लिखा गया है, इसके अंदर ही इलेबोरेट करते हैं, विस्तृत वर्णन करते हैं द वेरियस आस्पेक्ट्स ऑफ प्योरिटी के जो बहुत सारे विभिन्न पहलू है, आस्पेक्ट यानी पहलू है, उसका वर्णन करते हैं विद इलस्ट्रेशन, उदाहरण के साथ, फ्रॉम सम एंशियंट इंडियन एपिक्स, जो प्राचीन भारतीय महाकाव्य है उनमें से उदाहरण लेकर उसका वर्णन करते हैं, एंड स्टोरीज, और जो कहानियाँ हैं रिलेटेड एथिकल वैल्यूज, जो कि नैतिक मूल्यों से रिलेटेड है, संबंधित है, एंड कल्चरल हेरिटेज, और जो सांस्कृतिक विरासत है उससे संबंधित है। द ऑथर डिस्कसेस द सुप्रीमेसी ऑफ forgiveness, courtesy, politeness, mercy, benevolence, congenial company, and purity of heart that enable us to purify our soul and transform even the most ferocious natures. जो ऑथर है वो इसके अंदर डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं द सुप्रीमेसी ऑफ फॉरगिवनेस यानी जो क्षमा है उसकी सुप्रीमेसी मतलब उच्च स्तर का, उसकी पराकाष्ठा का, एंड कर्टेसी मतलब शिष्टता का, पोलाइटनेस मतलब विनम्रता का, मर्सी यानी दया का, बेनिवोलेंस यानी परोपकारिता का, कंजीनियल कंपनी मतलब मेलजोल वाला जो संग है या साथ है उसका, प्योरिटी ऑफ हार्ट की प्योरिटी का, दैट एनेबल अस टू प्योरीफाई, जो कि हमें इस योग्य बनाती है कि हम प्योरीफाई कर सके, शुद्ध कर सके आर सोल, हमारी आत्मा को, एंड ट्रांसफॉर्म और रूपांतरित कर सके, उसके अंदर परिवर्तन ला सके, इवन द मोस्ट फेरोसियस नेचर, फेरोसियस मतलब क्रूर, और जो क्रूर स्वभाव वालों का भी वो परिवर्तन कर सके इन सब चीज़ों के द्वारा, उन सब का यहाँ पे ऑथर ने वर्णन किया है। ही ऑल्सो फोकसेस ऑन द फैक्ट, ही जो ऑथर है वो इस बात पे भी, इस तथ्य के ऊपर भी फोकस करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं, दैट फेथफुल परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड फ्रॉम गुड डूइंग एक्ट्स आर द सोर्सेज ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्च्यू एंड प्योरिटी, कि जो फेथफुल परफॉर्मेंस है अपनी ड्यूटी की, अपने कर्तव्य का बहुत ही विश्वास के साथ पालन करना, और जो अच्छे कार्य है, गुड डूइंग्स एक्ट्स मतलब जो अच्छे कार्य हैं उनके लिए तैयार रहना, प्रॉम्प्ट मतलब तैयार रहना, आर दी सोर्सेज ये संसाधन है या मूल स्रोत है किसके, ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड प्योरिटी, जो सबसे महान गुण और जो प्योरिटी मतलब जो पवित्रता है उसके। अब चैप्टर की तरफ मूव करते हैं अपन पेज नंबर 34 पे। प्योरिटी इज स्ट्रेंथ, जो प्योरिटी है मतलब जो शुद्धता है या पवित्रता है वही हमारी ताकत है। किसने कहा ये? स्वामी विवेकानंद ने, उनका कोट है ये, प्योरिटी इज स्ट्रेंथ। वी वांट प्योरिटी, प्योर फूड, प्योर वाटर, प्योर एयर।
हम चाहते हैं प्योरिटी, पवित्रता। किन किन के अंदर? प्योर फूड, फूड के रूप में मतलब शुद्ध खाना, शुद्ध पानी और शुद्ध हवा के रूप में। वी लॉन्ग फॉर प्योर सराउंडिंग्स, लॉन्ग फॉर मतलब इच्छा रखना, हम चाहते हैं प्योर सराउंडिंग्स, हमारा जो वातावरण हो वो शुद्ध हो। वी यार्न फॉर प्योर हर्ट एंड प्योर लव, हम प्योर हर्ट और प्योर लव की भी इच्छा करते हैं। यार्न फॉर मतलब भी इच्छा करना, कि हम चाहते हैं कि जो हमारा हर्ट है वो भी प्योर हो और जो लव हो वो भी प्योर हो, शुद्ध हो। वी प्रीफर प्योर एनवायरनमेंट एंड प्योर सोसाइटी, हम प्रीफर मतलब पसंद करते हैं, प्योर मतलब शुद्ध, एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण, हमारा पर्यावरण शुद्ध हो और जो हमारी सोसाइटी, हमारा जो समाज हो वो भी शुद्ध हो। वी आर फॉन्ड ऑफ प्योरिटी, हम प्योरिटी के शौकीन हैं। फॉन्ड ऑफ यानी शौकीन है, बिकॉज क्योंकि प्योरिटी प्रमोट्स हेल्थ, जो प्योरिटी है वो हेल्थ को प्रमोट करती है। इम्प्योरिटीज़ आर इंजरियस टू हेल्थ, जो इम्प्योरिटीज़ मतलब जो अशुद्धताएं हैं वो हेल्थ के लिए इंजरियस है, मतलब हानिकारक है। प्योरिटी प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड, जो प्योरिटी है वो पीस ऑफ माइंड मतलब हमारे मन की, दिमाग की शुद्धता को भी प्रदान करती है। प्योरिटी से ही हमें हमारे दिमाग को शांति प्रदान की जाती है। इम्प्योरिटीज़ इम्पेयर द माइंड, इम्पेयर का मतलब होता है टू स्पॉइल, किसी भी चीज़ को बिगाड़ देना, और जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो हमारे माइंड को बिगाड़ देती है, हमारे माइंड की जो पीस होती है उसको नष्ट कर देती है। बोथ फॉर बॉडीली हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए वी नीड प्योरिटी, हमें प्योरिटी मतलब शुद्धता की आवश्यकता होती है। वी डू रिक्वायर एनवायरमेंटल प्योरिटी फॉर आवर ओन हेल्थ, हमें डू यहाँ पे एम्फोसिस करने के लिए आया है कि हमें रिक्वायर होती है, हमें ये ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है एनवायरमेंटल प्योरिटी, हमारे पर्यावरणीय शुद्धता की, फॉर आवर ओन हेल्थ, जो हमारा संपूर्ण स्वास्थ्य है उसके लिए हमें पर्यावरणीय स्वच्छता की आवश्यकता होती है। प्योरिटी ऑफ बॉडी इज फिजिकल हेल्थ, जो प्योरिटी ऑफ बॉडी मतलब हमारी बॉडी की जो शुद्धता है वही हमारी फिजिकल हेल्थ है, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है। प्योरिटी ऑफ स्पीच इज अनसलिड ट्रूथ, और जो हमारे वचनों की जो शुद्धता है वो है अनसलिड ट्रूथ। अनसलिड का मतलब होता है एकदम प्योर, ट्रूथ मतलब सच, कि हम सच, पूरा सच बोलेंगे, वही हमारी प्योरिटी ऑफ स्पीच, हमारे वचनों की शुद्धता है। प्योरिटी ऑफ हार्ट इज अनसेल्फिश लव, और जो हमारे हार्ट की प्योरिटी है वो है निस्वार्थ प्रेम। प्योरिटी ऑफ थॉट इज राइटियस रीजन, और जो हमारे विचारों की जो शुद्धता है वो है नैतिक रीजन यानी बुद्धि, जो हमारी नैतिकतापूर्ण जो बुद्धि है या जो तर्क है वही हमारे विचारों की शुद्धता है। प्योरिटी ऑफ माइंड इज होलसम पीस, और जो हमारे माइंड की प्योरिटी है वो है होलसम पीस, हमारे स्वास्थ्य के लिए शांति। प्योरिटी ऑफ एक्शन इज सिंसियर एंड अनसेल्फिश लव, और जो हमारे कार्यों की शुद्धता है वो है सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्विस। सिंसियर मतलब सच्ची और अनसेल्फिश मतलब निस्वार्थ सर्विस यानी सेवा। प्योरिटी ऑफ सोसाइटी इज हारमोनियस यूनिटी, और हमारी सोसाइटी की प्योरिटी है कि हम मिलजुल कर एकता के साथ रहें। हारमोनियस यानी मिलजुल कर, समन्वय के साथ, यूनिटी मतलब एकता। प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट इज सोल इलेवेटिंग सीनिटी, और हमारे एनवायरनमेंट पर्यावरण की जो शुद्धता है वो सोल को इलेवेट करने वाली सीनिटी यानी शांति, सोल यानी आत्मा, इलेवेटिंग मतलब प्रमोट करने वाली, मतलब हमारी आत्मा के अंदर शांति को बढ़ाने वाली शांति ही हमारे पर्यावरण की स्वच्छता है।